हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम एक्टिव पैसिव का पार्ट 2 आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पहली वीडियो आपने एक्टिव पैसिव की देखी होगी। तो ये मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि अगर एस या ईएस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस हम इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस हमारा इज और वर्ब की आईएनजी के साथ है तो उसका पैसिव वॉइस हम इज आर एम उसके साथ लगाएंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा टेंस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है तो फ्रेंड्स उसका जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में जब जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है उसमें हम वाज या फिर वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। ये पैसिव वॉइस बनाने का कॉलम है। और अगर वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है टेंस में तो उसका पैसिव वॉइस हम वाज वर बीइंग बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आई गेव कमलेश ए बुक। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ये इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, वर्ब। अब ये फ्रेंड्स ये वर्ब क्यों है, ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा एक्शन होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ये पहली पहचान है वर्ब को पहचानने की। और दूसरी पहचान क्या है कि वो वर्ब जिसका हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं उसको भी हम वर्ब बोलते हैं। जैसे गेव, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, गिव, गेव, गिवन। तो ये एक फ्रेंड्स वर्ब है। तो आई गेव कमलेश ए बुक, जैसा कि आपको पता होगा गेव क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आई गेव कमलेश ए बुक, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस वाले टेंस इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर टेंस में यूज है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। चलिए आई गेव कमलेश ए बुक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद जो वर्ड यूज होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब के जस्ट बाद जिस भी शब्द का यूज हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स ये भी इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, ठीक है। पहले आपने वर्ब समझ लिया है। अब अगर वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना भाई, सपोज करिए यहाँ पर टू हमने यूज करा है तो यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन। तो वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब बीच में कोई भी प्रेपोजिशन, इनटू, ऑनटू, बिहाइंड ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है फ्रेंड्स उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको हम बोलते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लग गया किसे बोलते हैं, जो वर्ब के जस्ट बाद यूज होता है, ठीक है। और जो दूसरा बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका हम अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट इधर लेकर आते हैं, सब्जेक्ट उधर लेकर जाते हैं। देखिए ए बुक वाज गिवन, देखिए सेंटेंस ये था तो हमने कैसे बना दिया, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए बुक वाज गिवन टू कमलेश, यानी कि ए बुक कमलेश को दी गई बाय मी। जो आई का फॉर्म था आई, वो उधर जाके कैसे चेंज हो गया, मी में। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ए बुक वाज गिवन टू कमलेश बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जितने ज्यादा सेंटेंस आप क्लियर करोगे पैसिव वॉइस आपका उतना ही अच्छा क्लियर होएगा। देखिए गीता गेव मी ए पेन। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें ये क्या है, एक वर्ब है, गेव
गिव, गिवन, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज होती है तो उसको हम, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। वर्ब के जस्ट बाद क्या यूज हो रहा है, मी, तो मी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए पेन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चन नहीं आते कॉम्पिटिशन पॉइंट में, ठीक है। और अगर आप ट्वेल्थ में हो तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब से जस्ट बाद जो भी शब्द यूज है उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आई वॉज गिवन ए पेन, तो ये ऑब्जेक्ट था, इधर आके आई बन गया, आई वॉज गिवन, और वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल। आई वॉज गिवन ए पेन बाय गीता, सब्जेक्ट को उधर लेकर आगे बाय गीता, ठीक है। एक दूसरा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये दो तरीके से बन सकता है, ये वाला, ए पेन वॉज गिवन टू मी, ये देखो ए पेन आ गया, इस पर इधर ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय गीता, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल क्लियर करोगे उतने ही आपका पैसिव वॉइस आपको आसान लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ नेक्स्ट टेंस को हम क्लियर करते हैं एक्टिव पैसिव में। आपको तो ये रूल एकदम से याद हो जाना चाहिए कि एस या एस हमको हम किस में बनाते हैं, इज आर एम प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप अपने दिमाग में रखिए। देखिए, ही रेन ए रेस, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, और फ्रेंड्स इसमें ये क्या हो गया, वर्ब। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए रेन एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि क्या है, वर्ब है, और फ्रेंड्स ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वर्ब के जस्ट बाद को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब क्या होगी फिर, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी किस रोल के अकॉर्डिंग बनेगा, ये रोल, यानी कि जो टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है उसको हम वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम चेंज करते हैं। तो ए रेस, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ए रेस वाज रन, ठीक है ना, ये वर्ब की क्या होगी, हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। तो रन, रेन, रन, ऐसे फॉर्म हम यूज करते हैं, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा के, और ये हिम, तो ए रेस वाज रन बाय हिम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इस रूल के अकॉर्डिंग बन गया, क्लियर है। तो यानी कि ये रूल आपको आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि एक्शन वाली वर्ब। फ्रेंड्स ये देखिए, ये वर्ब, और जो कि इसमें ईडी लगा हुआ है, जो ईडी वर्ब लगा हुआ है तो उसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, यानी कि ये वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज है। और ये वर्ब यहाँ पर यूज है, तो फ्रेंड्स इसके जो पहले का जो जितना भी ये है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है, प्रेपोजिशन, ये है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्या है, एड क्या है, प्रेपोजिशन, यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद कुछ प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद की प्रेपोजिशन एड फिक्स्ड होती है, फिक्स। चलिए इसका अब देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अब ये रूल है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम कैसे चेंज करेंगे, वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, ठीक है। देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, ही वाज लाफ्ड, तो वाज लगाएंगे हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज लाफ्ड एट, इसमें ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन कैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, एट, बाय, और ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इधर जाके, और बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट इधर चेंज हो जाएगा। तो इसमें ये हिज फ्रेंड्स ये चेंज नहीं होएगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होती है, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, तो ये सब्जेक्ट इसमें ऐसे ही रहेगा। तो ही वॉज लाफ्ड एट, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है इसकी, लाफ्ड एट
बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन बीट्स ए थीफ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें वर्ब बताओ, वर्ब किसे कहेंगे? फ्रेंड्स में वर्ब क्या है? ये वर्ब है बीट, क्योंकि बीट बिटन। ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज ये करते हैं, बीट लगाते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब के बाद एस यूज हो रहा है, एस, वर्ब के बाद एस, क्योंकि अब एस या एस कहाँ यूज होता था हमारा? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो जब ऐसे एस बनता था उसको हम कैसे यूज करेंगे? इज, आर, एम या और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके। तो चलिए इसे बनाएंगे। ये क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। तो ए थीफ इज बिटन, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ए थीफ इज बिटन बाय मोहन, सब्जेक्ट को उधर आके ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल आपको दिमाग में सेट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी कुछ एग्जांपल अभी और बचे हैं जिससे आपको एक्टिव पैसिव थोड़ा और क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल हम आप क्लियर करेंगे एक्टिव पैसिव के। इस रूल को फ्रेंड्स आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, या फिर जब आप सेंटेंस को बार बार एक्टिव पैसिव बनाएंगे इनका यूज होता है, तो ये रूल अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये रूल हमने काफी बार कर लिया है। वर्ब के सेकंड अगर यूज होता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, विनीता इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है फ्रेंड्स, इस केस में ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये क्या है? एक फ्रेंड्स में क्या है? एक वर्ब है। तो फ्रेंड्स कहां पर हम थे? यहाँ ये थे, विनीता इज ईटिंग अ मैंगो। अब देख फ्रेंड्स, रूल के अकॉर्डिंग क्या रूल में देखना है? इज अगर वर्ब की आईएनजी किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो उसका पैसिव वॉइस इज, मतलब हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही। और बीइंग, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब टेंस में देखेंगे, विनीता इज ईटिंग अ मैंगो। तो ए मैंगो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है? वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटन, ये इज ईटिंग था ना, तो इज बीइंग आ गया अकॉर्डिंग टू रूल। और ये इज क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर था, इज बीइंग ईटन बाय विनीता, और ये सब्जेक्ट जो है उधर चला गया, तो सिंपल है। नेक्स्ट, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उसे बोलते हैं जो हमें हेल्प करती है बताने में कि टेंस वो कौन सा है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें पता लग रहा है कि टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है। तो हैज, ये रहा हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज होती है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम? हैज बीन। ठीक है, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये वर्ब था और इधर का ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हम इधर लाएंगे, द मिल्क, द मिल्क हैज बीन, तो हैज का क्या करेंगे? हैज बीन कर देंगे। ठीक है, और ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज है तो ये थर्ड फॉर्म में ही हमने से रहने दिया। द मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय द कैट, और जो सब्जेक्ट था वो इधर जाके ऑब्जेक्ट में चला गया। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग आप चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द वुड कटर कट डाउन द ट्रीज। अब देखिए फ्रेंड्स, कट एक ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कट ही रहती है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? ठीक है, ये आप चीजों को बड़े ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ये कौन सा टेंस होता? ये वाला, एस या एस का। ठीक है ना, तो इसमें लगा होता है क्या? एस। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है
और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे ईएस यूज होता है, तो यहाँ पर एस तो नहीं लगा हुआ, तो उसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। और सपोज करो अब ये थर्ड फॉर्म मान लो आप, तो ये थर्ड फॉर्म तब होती जब यहाँ पर हम हैज यूज करते हैं, हैज, ठीक है ना, हैज या हैव। तो हैज या हैव तो यूज है नहीं है, तो उसका मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अब ये क्या है, सेकंड फॉर्म यूज है, सेकंड फॉर्म। आपने इसी वीडियो में पीछे एक सेंटेंस गया था, ही रेन ए रेस, उसने एक रेस दौड़ी। तो रेन उसमें क्या था, सेकंड फॉर्म था। तो सेकंड फॉर्म का जो टेंस होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो इसका हम अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, द ट्रीज। तो फ्रेंड्स ये क्या था हमारा वर्ब, और ये वर्ब की क्या फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है तो किस में बनाएंगे, वाज में, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम इधर लेकर आएंगे, द ट्रीज वर कट डाउन, देखो वर आ गया इसमें, क्योंकि ये फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म यूज थी, ठीक है। वर कट डाउन बाय द वुड कटर, बाय द वुड कटर, ठीक है। यहां पर वर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो ट्रीज, तो प्लूरल में वर लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा, एक्टिव पैसिव। ओके, थैंक यू।